हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष एंड वेलकम टू ऊप्स विद जावा सीरीज़। और इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ऊप्स के पिलर्स को। एंड फर्स्ट पिलर जो हम देखने वाले हैं दैट इज़ इनहेरिटेंस। तो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड व्हाई इट इज़ यूजफुल। तो लेट्स स्टार्ट विद द इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस होता क्या है। इंग्लिश का वर्ड है, सबको पता होगा राइट, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिट करना। तो सबसे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो एक लेमैन एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पिताजी हैं, ठीक है, ही इज़ योर फादर। ओके, ठीक है। तो आपके फादर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है, जायदाद वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं, एक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके फादर की कुछ हाइट है, राइट, उनका कुछ आइज़ का कलर है, करेक्ट, उनका कुछ स्किन का कलर है। तो ये आपके फादर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, अब आप, ठीक है, यू आर चाइल्ड ऑफ योर फादर, करेक्ट, यू आर चाइल्ड ऑफ योर फादर। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, आपके अंदर भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट हो जाती हैं, करेक्ट। अगर आपके पापा की हाइट लंबी है तो आपकी हाइट भी ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है, राइट। अगर आपके पापा का आइज़ का कलर लेट से ब्लू है, सो देयर आर चांसेस कि आपके आइज़ का कलर भी क्या होगा, ब्लू। एंड उसके बाद अगर आपके पापा का जो भी स्किन कलर है तो देयर आर चांसेस कि आपका भी स्किन कलर ऑलमोस्ट सेम ही होगा, राइट। बेसिकली इनहेरिटेंस से हुआ क्या, जो आपके फादर की प्रॉपर्टीज़ थी, क्या थी, प्रॉपर्टीज़ थी ना, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर भी आ गई। हाँ, हो सकता है आपके अंदर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी हों, करेक्ट। हो सकता है आपका जो हेयर का कलर है वो डिफरेंट है, ठीक है, आपके अंदर कुछ बिहेवियर डिफरेंट है, ठीक है, आप किसी और लैंग्वेज में बात करते हो, आप कहीं बाहर है। तो क्या हुआ, आपके फादर वाली प्रॉपर्टीज़ तो आई, लेकिन आपने खुद की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बना ली, करेक्ट। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है ना, बेसिकली हम पेरेंट क्लास की, जो हमारे पेरेंट क्लास होती है, हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमारे चाइल्ड में इनहेरिट कर लेते हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ भी आ जाती हैं, हम खुद की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी बना सकते हैं एंड बनी बनाई प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं, करेक्ट। अगर सपोज़ आपके फादर की आइज़ का कलर ब्लू था, हो सकता है आपका ब्लैक है, तो हम यहाँ पर ब्लैक भी कर सकते हैं। तो एज इट इज़ प्रॉपर्टीज़ भी इनहेरिट हो गई, कुछ कुछ हमने और एडिशनल लगा ली एंड कुछ कुछ को हमने चेंज कर लिया। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। लेमैन टर्म्स में हमें इनहेरिटेंस समझ आ गया। अब इसको देखते हैं कि दैट जावा में इनहेरिटेंस कैसे काम करती है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो जैसे हमने एक एग्जांपल देखी थी एनिमल की, ठीक है, हमने क्या किया था, एक एनिमल क्लास बनाई थी, करेक्ट। एंड इस एनिमल क्लास के हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, हमने एक डॉग बनाया था, हमने एक लायन बनाया था, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई थी। हम क्या कर सकते हैं, लेट्स एक एनिमल है जिसके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या, जो हर एनिमल में होती ही होती है। फॉर एग्जांपल, हर एनिमल का लेट्स से एक कलर होता है, हर एनिमल की एक ब्रीड होती है, और हर एनिमल का एक नेम हो सकता है, करेक्ट। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। और एक एनिमल का बिहेवियर क्या होता है यार, हर एनिमल वॉक कर सकता है, करेक्ट, और हर एनिमल क्या कर सकता है, ईट कर सकता है। तो ये एनिमल की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्लास बनाएंगे डॉग, और हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, इसको इनहेरिट कर लेंगे। तो जो डॉग है ना, बेसिकली है तो एनिमल ही, डॉग एक डिफरेंट पूरी एनिमल्स की कैटेगरी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, डॉग को एक्सटेंड कर दिया, डॉग को हमने इनहेरिट कर दिया, किससे, एनिमल से। अब क्या होगा, डॉग के अंदर भी ऑटोमेटिकली ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ तो आ जाएंगी, ठीक है। हम इसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ भी डाल सकते हैं। लेट्स से मैंने इसके अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी डाल दी, पेट, ताकि हम डॉग्स को पेट कर सकें, करेक्ट। एंड मान लो मेरे पास एक और क्लास है लायन, ठीक है, तो ठीक है, लॉयन भी एनिमल क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, बिकॉज लॉयन इज ऑल्सो एनिमल। बट ऑब्वियसली लॉयन के अंदर हम पेट नहीं कर डालेंगे, ठीक है। लॉयन के अंदर लेट्स से मैंने डाल दिया दैट यार ये शिकार करता है, सो लेट्स से आई हैव डन कि शिकार। तो अब क्या होगा, जब हम इस डॉग का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ना, हम बोलेंगे जैसे डॉग डी इक्वल्स टू न्यू डॉग, तो क्या होगा, इस डी के अंदर ये वाली सारी प्रॉपर्टीज़ तो होंगी ही होंगी, बिकॉज वो इनहेरिट हो गई। साथ में ये पेट वाली प्रॉपर्टी भी होगी, सो आई कैन से डी डॉट पेट, डी डॉट वॉक, डी डॉट ईट। अगर हम लॉयन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया लॉयन का, तो एल में क्या होगा, इस लॉयन ऑब्जेक्ट में क्या होगा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी होंगी, क्यों, बिकॉज वो इनहेरिट हो गई। साथ में एक और प्रॉपर्टी होगी शिकार, बिकॉज लॉयन शिकार कर सकता है।
शिकार वाली प्रॉपर्टी डॉग में नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको हो गया यार ये शिकार भी यहाँ पर डाल देते हैं, करेक्ट। तो उससे पता क्या होता है यार, डॉग के अंदर भी शिकार वाला फंक्शन आ जाता है, विच इज़ रॉन्ग। एंड अगर हम ये पेट वाला यहाँ डालते तो यार लॉयन के अंदर भी पेट आ जाता, विच इज़ रॉन्ग। तो हमने क्या किया, जो भी एनिमल की कॉमन प्रॉपर्टीज थी उसको हमने एनिमल क्लास में किया, डॉग स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को हमने डॉग में डाला, लॉयन स्पेसिफिक को लॉयन में डाला। अब अगर इनहेरिटेंस ना होती, बेनिफिट समझते हैं इनहेरिटेंस का, तो हमें ये सारे फंक्शंस इसके अंदर दोबारा भी लिखने पड़ते और इसके अंदर भी दोबारा लिखने पड़ते, करेक्ट। एंड उसके बाद एक पेट बना देते कि यहाँ पे शिकार बनाते। तो इससे क्या हुआ, हमारा जो कोड है ना वो रीयूज़ हो गया, करेक्ट। हमारा जो कोड है हमें बार बार नहीं लिखना पड़ा, हमारा कोड रीयूजेबल हो गया। तो एनिमल में एनिमल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ एंड मैंने मेथड्स बना दिए, उसको इनहेरिट कर दिया, ऑटोमेटिकली डॉग में भी आ गए, ऑटोमेटिकली लॉयन में भी आ गए। एंड देन जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे वी कैन एक्सेस दीज प्रॉपर्टीज़ प्लस एडिशनल प्रॉपर्टीज़ एज वेल। तो दिस वॉज इनहेरिटेंस। अब इसको हम कोड में देखने वाले हैं दैट हम इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं जावा में। एंड हम समझने वाले हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट इन दी जावा। तो इनहेरिटेंस को कोड करते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने अभी एग्जांपल हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग में समझा कि जैसे एनिमल भी एक क्लास है, सिमिलरली डॉग भी एक क्लास हो सकती है फॉर मल्टीपल ब्रीड्स, करेक्ट। बिकॉज एक एनिमल के एक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सभी में कॉमन होते हैं, लॉयन में भी कॉमन है, टाइगर में भी कॉमन है एंड डॉग में भी कॉमन है। लेकिन एक डॉग की भी आगे ब्रीड्स होती हैं, करेक्ट। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। बेसिकली इनहेरिट हो रही हैं। तो इनहेरिटेंस देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। सो पिछली जो हमने अभी एक एग्जांपल देखी थी उसी को मैं कोड करने वाला हूँ। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, एनिमल, ठीक है। एक एनिमल की ओवरव्यू प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एक एनिमल मतलब जो सब में कॉमन हो, ठीक है। तो आई कैन से हर एनिमल का एक नेम होता है, बेसिकली एनिमल का नेम होता है। आई कैन हैव यार हर एनिमल जो होता है बेसिकली उसकी एक ब्रीड होती है, करेक्ट। हर एनिमल की एक ब्रीड होती है एंड कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक एनिमल के मेथड्स क्या हो सकते हैं, एक एनिमल बेसिकली मूव कर सकता है, वॉक कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे पब्लिक वॉइड वॉक, ठीक है। एक एनिमल वॉक कर सकता है तो ऐसे एस आउट आई एम वॉकिंग, या फिर इसको बोलते हैं वॉकिंग। या बेसिकली एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करेंगे नेम प्लस इज़ वॉकिंग, ठीक है। और एक एनिमल क्या कर सकता है, बेसिकली ईट कर सकता है। सो ऐसे पब्लिक वॉइड ईट, करेक्ट। एंड यहाँ पे हम एस आउट कर देंगे दैट नेम प्लस इज़ ईटिंग। तो ये तो एक ओवरव्यू, बेसिकली एक एनिमल की ये प्रॉपर्टीज़ और ये मेथड्स होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस, ठीक है। अब मेरे पास एक क्लास है, लेट्स से डॉग, बिकॉज डॉग भी एक क्लास है, डॉग के अंदर बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं। सो मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन से क्लास, ठीक है, डॉग। मैंने क्या बनाया, क्लास डॉग। अब हमने जैसे क्या किया, क्लास डॉग बना ली, ठीक है। लेकिन ये जो सारे बिहेवियर्स हैं ये डॉग में भी होते हैं, ये लॉयन में भी होते हैं, करेक्ट। तो अब आप ऐसा तो करोगे नहीं यार, एक क्लास डॉग बना लिया, लेट्स से एक हमने क्लास बना लिया लायन, करेक्ट। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को कॉपी करके डॉग में भी डालूंगा, लॉयन में भी डालूंगा। एंड उसके बाद डॉग में जो उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैं दोबारा डालूंगा, करेक्ट। बेसिकली यार मैं नहीं चाहता यार मैं अपने कोड को बार बार कॉपी पेस्ट और रिपीट करूँ। सो व्हाट आई कैन डू, ध्यान से देखना, आई विल से एक्सटेंड्स, हम एक कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं एक्सटेंड्स, एंड आई विल से एनिमल, ठीक है। इससे क्या हुआ, डॉग क्लास ने एनिमल को एक्सटेंड कर लिया, इनहेरिट कर लिया। अब जो कुछ एनिमल में है ना वो कुछ डॉग में ऑटोमेटिकली आ गया। इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। हमारी डॉग क्लास खाली है, ठीक है, हमारी डॉग क्लास खाली है। यहाँ पे एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो आई से डॉग, ठीक है, डॉग। एंड आई से सपोज जर्मन शेफर्ड, GS जर्मन शेफर्ड इक्वल्स टू न्यू डॉग। हमारी डॉग क्लास में क्या कुछ मेंबर है, नहीं। हमारी क्लास में क्या कुछ मेथड्स हैं, नहीं। अब देखना क्या होगा, अगर मैं ऐसे जर्मन शेफर्ड डॉट ब्रीड आ रहा है, डॉट नेम भी आ रहा है, डॉट ईट भी आ रहा है, डॉट वॉक भी आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कुछ नेम देता हूँ, लेट्स से आई गिव इट एज जर्मन डॉग, ठीक है, जर्मन डॉग। हमने अपना जर्मन शेफर्ड का नाम दे दिया जर्मन डॉग। एंड आई से GS डॉट, लेट्स से इसको वॉक करवाते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा देखना क्या होगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जर्मन डॉग इज़ वॉकिंग। कहाँ से भाई, डॉग में तो कुछ है ही नहीं, करेक्ट, डॉग में कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद मैं इस चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा हूँ, कैसे। तो क्या हुआ, जब हमने इनहेरिटेंस किया, डॉग में एनिमल को इनहेरिट किया, तो डॉग में वो सारी प्रॉपर्टीज़ आ गई जो उसकी पेरेंट क्लास में है, जो बेसिकली एक एनिमल में है, करेक्ट। एंड सपोज डॉग का कुछ एडिशनल फीचर है, मेरे को पता है जो डॉग है ना हम उसको पेट कर सकते हैं, लॉयन को तो पेट नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर ना एक फंक्शन बनाऊँगा, पब्लिक वॉइड
पेट, ठीक है। एंड व्हाट आई से एस आउट, यहाँ पे ध्यान से देखना एक चीज़, आई से नेम, ठीक है, इज़ नाउ अ पेट, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा नेम इज़ नाउ अ पेट, ये नेम कहाँ से आ रहा है, यहाँ पर तो कोई नेम ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो हमारी एनिमल क्लास है इसके अंदर जो नेम है ना, इसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, जब हमने इसको एक्सटेंड किया तो ऑटोमेटिकली डेटा मेंबर्स भी इसके अंदर आ गए। तो मैंने लिखा नेम इज़ नाउ अ पेट, चाहे मैं नेम दे भी नहीं रहा, यू कैन सी मैं इसमें नेम दे भी नहीं रहा, यहाँ पर कोई नेम नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ऊपर से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखना क्या होगा, आई कैन से GS जर्मन शेफर्ड डॉट, इसमें हमारे पास एक और मेथड आ रहा है पेट, ये एनिमल में से नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, डॉग में से आ रहा है, बिकॉज डॉग को हम पेट कर सकते हैं, करेक्ट। अब जब मैं इसको प्ले करूँगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट जर्मन डॉग इज़ नाउ अ पेट, करेक्ट। अब सिमिलरली लॉयन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, पहले हम इसको एक्सटेंड्स कर देंगे एनिमल, बिकॉज लॉयन भी एक एनिमल है, लेकिन लॉयन को तुम पेट नहीं कर सकते, यू कैनॉट पेट अ लॉयन, ठीक है। लॉयन के अंदर एक अलग मेथड आ सकता है दैट वो एक वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, वो शिकार कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे पब्लिक वॉइड किल एनिमल्स, क्योंकि लॉयन क्या करता है, एनिमल्स को किल करता है। तो ऐसे एस आउट किलिंग एनिमल्स, ठीक है। अब देखना क्या होगा, मैंने यहाँ पर एक डॉग का बनाया था, ठीक है। अगर मैं डॉग को, जर्मन शेफर्ड को डॉट किल करने की कोशिश करूँ, किल एनिमल्स, तो इसमें तो कुछ ऐसा फंक्शन ही नहीं है, करेक्ट, बिकॉज डॉग के अंदर कुछ ऐसा नहीं है, वो लॉयन के अंदर बनाया है हमने। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई कैन से लायन, ओके, ये हमारा लॉयन है, इक्वल्स न्यू लॉयन, ठीक है, ये हमने एक लॉयन बनाया। अब देखना क्या होगा, जब मैं लिखूंगा लॉयन डॉट, हमारे पास ब्रीड आ रहा है, नेम आ रहा है, ईट भी आ रहा है, वॉक भी आ रहा है, एक और फंक्शन आ रहा है किल एनिमल्स, ठीक है। लॉयन को तुम पेट नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पेट अ लायन, ठीक है। तो यहाँ पे पेट वाला फंक्शन कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है किल एनिमल्स, करेक्ट। एंड अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पे भी हम एक या आई विल प्ले दिस, तो क्या होगा, बेसिकली लॉयन के लिए कॉल हुआ किलिंग एनिमल्स। सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो तुम क्या करते हो, क्लास बनाते हो, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जब तुम उसको एक्सटेंड कर दो तो चाइल्ड क्लास में भी वो प्रॉपर्टीज़ ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती है, ठीक है। तुम इनको ओवरराइड भी कर सकते हो, ठीक है। ओवरराइड का क्या मतलब, अभी यहाँ पे एक चीज़ देखना, हमारे पास एक वॉक फंक्शन है, ठीक है। क्या है वॉक फंक्शन, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, नेम इज़ वॉकिंग। अच्छा क्या हो अगर मैं यहाँ पर भी एक वॉक फंक्शन बना दूँ, वैसे तो डॉग के अंदर ऑलरेडी वॉक फंक्शन आ रहा है, सी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ GS डॉट वॉक, ऑलरेडी यहाँ पर एक वॉक फंक्शन है, राइट, ठीक है। बट व्हाट हैपन्स अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एक वॉक फंक्शन बना दूँ, आई से पब्लिक वॉइड वॉक, ठीक है, मैंने दोबारा से एक वॉक फंक्शन बना दिया। एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर एक ये साइन बना आ गया अपने आप, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो क्या लिखा आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर एक होवर कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ओवर राइड्स मेथड इन एनिमल। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको ओवर राइड कर रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना रीराइट कर देना है किसी चीज़ को, तो ओवर राइड कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एस आउट करेंगे, एस आउट दैट न्यू वॉक फंक्शन, क्योंकि ये हमारा क्या है, न्यू वॉक फंक्शन है, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे जर्मन शेफर्ड को पेट करेंगे, फिर हम वॉक करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, पहले क्या हो रहा था, ये वाला फंक्शन कॉल हो रहा था, राइट, कि नेम इज़ वॉकिंग, तो पहले लिखा रहा था ना जर्मन डॉग इज़ वॉकिंग। अब क्या होना चाहिए, अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, न्यू वॉक फंक्शन, करेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप इनहेरिटेंस करते हो और आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो, अगर तो वो उसको चाइल्ड में मिल जाता है तो वो उसको कॉल करता है, अगर चाइल्ड में नहीं मिलता तो वो उसके पेरेंट वाले को कॉल करता है, अगर वहाँ पे भी नहीं मिलता तो ऑब्वियसली एरर आ जाएगा कि इस तरह का तो कोई फंक्शन ही नहीं है, करेक्ट। तो इस तरह से आप कर सकते हो इनहेरिटेंस। अभी जो हमने इनहेरिटेंस की ना, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस थी, बेसिकली एनिमल लिया, एनिमल को इनहेरिट, एनिमल उसके बाद डॉग बनाया, डॉग ने इनहेरिट कर लिया एनिमल को। मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मल्टी लेवल भी बना सकता हूँ। मल्टी लेवल कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लास बना देता हूँ, क्लास बना देते हैं लैब्राडोर की, ठीक है। तो एक लैब्राडोर, इसको हम करेंगे एक्सटेंड्स डॉग, बिकॉज लैब्राडोर एक एनिमल तो है बट एक डॉग है। डॉग किसको एक्सटेंड कर रही है, एनिमल को। सी क्या हो रहा है, एनिमल के नीचे चाइल्ड कौन है, डॉग, डॉग को कौन एक्सटेंड कर रहा है, लैब्राडोर। लैब्राडोर में लेट्स से एक और मेथड है, लेट्स से एक और मेथड बना लेते हैं कुछ भी, वॉइड पब्लिक वॉइड, लेट्स से यार लैब्राडोर का कलर, या फिर किसमें कलर सेट कर देते हैं, ठीक है। लैब्राडोर यूजुअली गोल्डन कलर के होते हैं, ठीक है। सो आई कैन से कलर, आई विल मेक अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे लैब्राडोर, एंड आई विल से दैट कलर, हमने कलर तो नहीं बनाया है, राइट, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग कलर भी बना लेते हैं, स्ट्रिंग कलर,
सो सी व्हाट आई विल डू, आई विल से कलर इक्वल्स गोल्डन। ठीक है, अब देखना क्या होगा, हमने एक जर्मन शेफर्ड डॉग बनाया जो डॉग क्लास में से बना, एक लैब्राडोर बनाते हैं। सो आई विल से लैब्राडोर एल इक्वल्स टू न्यू लैब्राडोर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एल डॉट, तो एल में भी सब कुछ आ रहा है, कलर आ रहा है, ब्रीड आ रहा है, नेम आ रहा है, वॉक, पेट और ईट, जो जो डॉग में और एनिमल में वो सब कुछ तो आ ही गया। ठीक है, अब इसका कलर को प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो एल से एस आउट कलर इज़, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट एल यानी कि लैब्राडोर डॉट कलर। तो देखते हैं क्या आता है, नॉट डीबग प्ले करना था। तो क्या आ रहा है, दैट कलर इज़ गोल्डन, कलर इज़ गोल्डन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, दोबारा से रन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कलर इज़ गोल्डन। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो हमने पहले एक एनिमल बनाया, कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की, फिर हमने एक डॉग बनाया, कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की, लॉयन में एडिशनल, डॉग में अलग। उसके बाद डॉग को भी इनहेरिट किसने कर लिया, लैब्राडोर ने। लैब्राडोर के पास अब एनिमल के फंक्शंस भी हैं और डॉग के फंक्शंस भी हैं। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, तो हमें पता लग चुका है इनहेरिटेंस क्या होता है, हम इनहेरिटेंस कैसे कर सकते हैं जावा में, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। करेक्ट। सो अब एक चीज़ देखते हैं, प्रोटेक्टेड क्या होता है। राइट, हमने एक चीज़ देखी थी प्रोटेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है जो आप चाहते हो, जैसे अगर आप प्राइवेट कर देते हो तो क्लास के बाहर तो एक्सेस हो ही नहीं सकता, बट अगर आप उसको प्रोटेक्टेड कर देते हो ना, तो क्या होगा, जो भी क्लासेस उसको इनहेरिट कर रही है ना, वो उसको एक्सेस कर सकती हैं। बेसिकली अगर डॉग में एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है कुछ भी ए, तो नॉट इन डॉग, सपोज एनिमल में एक प्रोटेक्टेड वेरिएबल है ए, तो डॉग उस एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, लैब्राडोर भी कर सकता है, बट मेन में हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रोटेक्टेड इज ऑलवेज एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास। ठीक है, तो हर क्लास में एक्सेसिबल होगा, बाहर नहीं होगा। तो पब्लिक में क्या, हर जगह एक्सेसिबल, प्राइवेट विद इन द क्लास, एंड प्रोटेक्टेड ओनली विद इन दी इनहेरिटेड क्लासेस, जो भी क्लासेस होते हैं उसमें होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इनहेरिटेंस इन जावा। आई होप आपको इनहेरिटेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पिलर की बात करने वाले हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।